हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट वन चैनल, जहां पे हम एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक लेकर के आए हैं आपके लिए। बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं कंपाउंड्स की, ठीक है। और वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए कई बार बच्चे पूरा एमओटी डायग्राम बना करके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और फिर जाके कंक्लूड कर पाते हैं कि मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। मैं आपको एक प्यारी सी छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे यही सवाल आपने विद इन 10 to 15 सेकंड्स कर देना है, ठीक है। क्या चीज देखिएगा, आपको पता है कि इन जनरल डायमैग्नेटिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो डायमैग्नेटिक स्पीशीज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड आपको ये भी पता है कि जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो बात यार सारे बच्चे जानते हैं कि डायमैग्नेटिक स्पीशीज इवन होती हैं और आपकी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज ऑड होती हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको याद करना है, और एक्सेप्शन क्या है वो देखिएगा। एक्सेप्शन ये है कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विद 10, 16 इलेक्ट्रॉन्स भी पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि 10, 16 ऑड। तो आपकी ट्रिक हुई, हर वो स्पीशी जिसके अंदर यदि 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बेसिक सा सवाल आप करके देखो, जैसे आप O2 के बारे में प्रेडिक्ट करो। O2 में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जबकि वो इवन है फिर भी किस कैटेगरी में आएगी, कंक्लूजन पैरामैग्नेटिक। आप B2 के बारे में करके देखो, जो B2 है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 10, क्योंकि एक बोरॉन में 5 होते हैं, तो ये भी कैसी है, पैरा। जबकि जनरली हम सोच सकते हैं यार ये डायमैग्नेटिक होगी क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन्स है। या फिर आप पूरा एमओटी डायग्राम देखिए, टाइम बहुत वेस्ट कर दोगे कि प्रेडिक्ट करने में कि ये डाई है या पैरा है। अब हम कर लेते हैं O2 2- जो इसमें 16 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ऐड हो गए, 18 नॉर्मल इवन नंबर, एक्सेप्शन भी नहीं है। इसका मतलब ये कैसी स्पीशी होगी, डायमैग्नेटिक। या फिर हम N2 करके देख लेते हैं, जो N2 है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14, तो 14 भी कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये एक नॉर्मल इवन नंबर है, 10 और 16 नहीं है। मतलब ऑल इवन आर डायमैग्नेटिक बट ऑल ऑड प्लस 10 या 16 वाले ये भी कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सारी की सारी इवन इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम्स कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 and 16। तो आई थिंक तुम्हें ये ट्रिक बहुत पसंद आई है, और अगर पसंद आई इसको नोट कर लो, मैं आगे से हट जाती हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, देर किस बात की, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट लेकर हम आते रहेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्यारी अमेजिंग ट्रिक्स के वीडियोस, सेशंस सब लेकर के, और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट लेकर के हम इस चैनल पर आएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।